हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो लेक्चर एमकॉम सीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक .NET। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है डेटाबेस एंड एडीओ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सीखा था कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी और उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से कंट्रोल के हम यूज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि वेबसाइट दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन डली होती है उसमें चेंजेस करने के लिए आपको कोडिंग में जाना पड़ेगा, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, अगर आपको कोई चेंजेस करना होता है तो वो डेटाबेस में जा करके स्टोर हो जाता है और आपको पेज पे दिखाई देता है, एक्सेस करके आपको पेज पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर डायनेमिक अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, स्टोर कहाँ होगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। डेटाबेस आपका कोई भी हो सकता है। अगर आप VB.NET यूज़ कर रहे हैं तो VB.NET के साथ आप कई प्रकार के डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि MS एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं और SQL सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम विजुअल बेसिक के साथ MS एक्सेस डेटाबेस यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि डेटाबेस में टेबल बनाते क्या हैं। इससे पहले कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स। डेटाबेस डेटा का एक आधार होता है जहां पर इंफॉर्मेशंस को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। मतलब कि अगर एक डेटाबेस सपोज कॉलेज नाम का आपने बनाया है, उस कॉलेज नाम के डेटाबेस में कई टेबल हो सकती हैं, जैसे कि स्टूडेंट फीस, ये टेबल हो गई, तो स्टूडेंट फीस की जानकारी रहेगी। जैसे फैकल्टी इंफॉर्मेशन, तो फैकल्टी इंफॉर्मेशन टेबल में फैकल्टी की इंफॉर्मेशन नहीं। यानी कि एक कॉलेज नाम के डेटाबेस में कई तरह के आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही हम डेटाबेस सीखने जा रहे हैं कि MS एक्सेस में कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए MS एक्सेस ओपन करना सीखते हैं। विंडो R प्रेस करिए और यहाँ पे लिखिए MS एक्सेस, और MS एक्सेस पे क्लिक करने के बाद, ओके करने के बाद आप देखेंगे कि MS एक्सेस ओपन होगा। MS एक्सेस जैसे ही ओपन हो जाएगा, हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले देखिए ब्लैंक डेटाबेस आ रहा है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम आप दे सकते हैं, डेटाबेस का नाम, और उसका एक्सटेंशन क्या ऑटोमेटिकली लेगा, A.ACCDB। ACCDB मतलब कि अगर आप यूज कर रहे हैं MS एक्सेस का 2007 या 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो जो डेटाबेस का एक्सटेंशन होगा .ACCDB होगा। परंतु अगर आप 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे होंगे, मतलब MS एक्सेस यूज कर रहे हैं 2002, 2003 और ऑफिस XP का एक्सेस यूज कर रहे होंगे, यानी कि 2007 से कम वाले वर्जन यूज कर रहे होंगे, तब उसका एक्सटेंशन नेम .ACCDB नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, .MDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस हो जाएगा, .MDB। चूंकि हम 2010 यूज कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन .ACCDB क्रिएट किया हमने यहाँ से, और क्रिएट करने के बाद बाय डिफॉल्ट एक टेबल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। अब चाहें तो टेबल का नाम आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम डेटा को स्टोर करवाते हैं डेटाबेस में, और डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। तो किस टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, उस टेबल का नाम क्या है। तो हम डेटाबेस में किसी भी टेबल का नाम मीनिंगफुल रखते हैं। मीनिंगफुल मतलब कि अर्थपूर्ण, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम एक टेबल बना रहे हैं और उस टेबल में हमें स्टोर करना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। ओके, तो
हम उस टेबल का नाम अगर ये दे दें प्रोडक्ट डिटेल, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि टेबल का नाम वही रखना चाहिए जिससे संबंधित कार्य आपको करना है। हालांकि कोई एरर नहीं आएगी, कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी कि ये टेबल जो आपने बनाया है, संबंधित टेबल किस कार्य के लिए है, इस टेबल के अंतर्गत कौन सा डेटा स्टोर होगा। इसके लिए हम टेबल का नाम सुटेबल देते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से उसका नाम टेबल का देते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट टेबल 1 आएगा। इस यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है, तो यहाँ पर टेबल का नाम आप बदल सकते हैं। यहाँ पर टेबल का नाम क्या कर सकते हैं, इस टेबल 1 की जगह पे आप कर दीजिए, यहाँ पे हम गए और इसका नाम हमने कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, और यहाँ पे हमने ओके किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स नाम का टेबल बन गया है। लेकिन इस स्टूडेंट नाम के टेबल में कौन कौन से कॉलम है, जैसे कि अगर आपको चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, फीस, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सभी क्या है, फील्ड के नाम हैं। मतलब रोल नंबर, यस नेम, कोर्स, फीस, एड्रेस, ये फील्ड के नाम हैं। फील्ड के नाम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। फील्ड के नाम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। और यहाँ पर हम फील्ड का नाम दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया रोल नंबर दे दिया, और डाटा टाइप में हमने दे दिया नंबर। ओके, इसके बाद अगला है रोल नंबर के बाद यस नेम। यस नेम मतलब होता है स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम को हम नंबर में नहीं लिखेंगे, 1 2 में नहीं लिखेंगे, बल्कि किस में लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला फील्ड हम ले लेते हैं कोर्स। कोर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे। इसके बाद फीस को किस में हम ले लेंगे, फीस को ले लेंगे, क्योंकि आपको फीस में डालना है, ABCD डालना नहीं है। फीस आपको न्यूमेरिक डिजिट में डालना है, डिजिट में डालना है, इसलिए डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। देखिए यहाँ पर जो डेटा टाइप होते हैं तो कई होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड और लुकअप विजार्ड, सभी का अलग अलग यूज है यहाँ पर। इसके बाद जेंडर, जेंडर में आप नंबर डालेंगे नहीं बल्कि टेक्स्ट डालेंगे। इसके बाद एड्रेस डालेंगे, तो एड्रेस में आप क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे। देखिए टेक्स्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट और मतलब कि कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर इतने फील्ड ले लिया है और इसको हम करते हैं सेव। कंट्रोल यस करेंगे तो ये सेव होगा, और यहाँ से हमने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद स्टूडेंट पे जाएंगे और ओपन करेंगे। देखिए ये फील्ड, सभी फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फीस, जेंडर, एड्रेस, ये सभी फील्ड आ गए। अब इसमें आप वैल्यू कैसे डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 1001, स्टूडेंट नेम रमेश, कोर्स BA, फीस ओके, जेंडर मेल। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आप डेटाबेस में डायरेक्ट वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। लेकिन जब आप वेबसाइट पे काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो डायरेक्ट डाटाबेस में वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं आप, बल्कि आप किसी फॉर्म से इनपुट करते हैं और वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाता है, डेटाबेस के टेबल में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यही हम बताना चाहते थे कि जैसे कि आपने डेटाबेस देख लिया, डेटाबेस के अंदर टेबल देख लिया। अब जैसे हमने सीखा था, वेबसाइट सीखा था, और वेबसाइट नंबर वीडियो 1 में आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से आप वैल्यू आप जब डालेंगे तो वो कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस में स्टोर होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि
आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का जो पेज है, वहां से डेटा को आप कैसे स्टोर करेंगे और जाके वो डेटाबेस में जिस तरह से आप वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे डेटाबेस के टेबल में वैल्यू स्टोर होगी। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।